तो भाई मेरे पास यहाँ दो टेबल्स हैं जिनमें y और x के बीच में दो मुख्तलिफ ताल्लुकात दिखाए जा रहे हैं। और हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो ताल्लुकात हैं वो आखिर किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या इनमें लीनियर ताल्लुक दिखाया जा रहा है या एक्सपोनेंशियल ताल्लुक दिखाया जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी ताल्लुक ना दिखाया जा रहा हो। तो चलें, पहली कोशिश हम लोग ज़रा खुद से इस वीडियो को रोक के करते हैं और फिर इस सवाल को साथ मिलकर हल कर लेंगे। अच्छा, तो अब हम पहले ताल्लुक से इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं। तो भाई, जो बुनियादी तरीका है ये परखने का कि हम लीनियर ताल्लुक के बारे में बात कर रहे हैं या एक्सपोनेंशियल ताल्लुक के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये है कि हम देख लेते हैं कि जब x में कोई तब्दीली आती है तो y कितना या कैसे बदलता है। अब भाई, हम यहाँ पे अगर गौर करें तो x हमेशा एक ही मखसूस कदर से बढ़ रहा है। तो भाई, x की कदर में हर बार 3 अदद का इजाफा हो रहा है। तो सही है, मतलब x तो हमारा एक मखसूस कदर से हर बार बढ़ रहा है। लेकिन क्या y भी ऐसे ही बदल रहा है? भाई, अगर कुछ ऐसी सूरत हाल बनती है तब तो ये पक्का पक्का एक लीनियर ताल्लुक ही कहलाएगा। लेकिन भाई, ऐसे भी हो सकता है कि x जब भी एक मखसूस कदर से बढ़ता है तो y शायद हर बार एक मखसूस तनासब से बढ़ रहा हो। और भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो ये ताल्लुक एक्सपोनेंशियल ताल्लुक कहलाएगा। तो चलें, इसमें इतना सोचना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई, यहाँ हम -2 से मस्बत 5 तक पहुँच रहे हैं। यानी जब x 3 अदद आगे बढ़ा तो y 7 अदद आगे बढ़ा। और यहाँ फिर से जब x 3 अदद आगे बढ़ा तो y फिर से 7 ही अदद आगे बढ़ा। और भाई, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब x 3 अदद आगे बढ़ा तो y 7 अदद आगे बढ़ा। मतलब ये तो भाई साफ साफ एक लीनियर ताल्लुक ही है, क्योंकि y और x अपने अपने मखसूस और मुस्तकिल इक़दार से ही हर बार बढ़ रहे हैं। और इसके बारे में हम यूं भी सोच सकते हैं कि जब इन नुक्तों से हम एक लकीर बनाएंगे तो उस लकीर की ढलान यानी स्लोप या ग्रेडियंट एक मुस्तकिल कदर ही होगी। चलें भाई, अब ज़रा इस टेबल को देख लेते हैं। तो भाई, यहाँ हमारा x एक एक अदद के हिसाब से ही बदल रहा है। यानी यहाँ हम एक जमा कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ऐसा करने से हमारा y किस तरह से मुतासिर हो रहा है, उसमें क्या तब्दीली आ रही है, ज़रा ये देखते हैं। तो भाई, यहाँ y 2 अदद आगे बढ़ रहा है और यहाँ इसमें 6 अदद का इजाफा हो रहा है और यहाँ इसमें 18 अदद का इजाफा हो रहा है। यानी भाई, एक बात तो पक्की हो गई कि ये कहीं से भी लीनियर ताल्लुक नहीं है। और भाई, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि y मुस्तकिल तौर पे एक मखसूस कदर से नहीं बढ़ रहा जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था, और इसलिए यहाँ ग्रेडियंट भी मुस्तकिल नहीं होगा। तो भाई, ये तो लीनियर ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब ज़रा इसको एक्सपोनेंशियल ताल्लुक के लिए परखने की कोशिश करते हैं। भाई, अगर तो ये एक एक्सपोनेंशियल ताल्लुक दिखा रहा है y और x के दरमियान, तब तो y को मुस्तकिल तौर पे एक मखसूस तनासब से बढ़ना चाहिए। या ये भी कह सकते हैं कि y की हर अगली टर्म की कदर को जब हम पिछली टर्म की कदर से तकसीम करवाते हैं तब हमें हर बार एक ही कदर मिलनी चाहिए। भाई, अब यहाँ जब y की कदर 1 से बढ़कर 3 हो रही है तब असल में हम 1 को ज़रब दे रहे हैं 3 से, और यहाँ जब y 3 से बढ़कर 9 के बराबर हो रहा है तब भी हम इसको 3 से ही ज़रब दे रहे हैं 9 तक पहुँचने के लिए। और भाई, इसी तरह यहाँ भी हम इस 9 को ज़रब दे रहे हैं 3 से ही, ताकि इस 27 तक पहुँच सकें। तो भाई, जब भी इस तरह की सूरत हाल बनती है जहाँ हम x को एक मखसूस कदर जो कि यहाँ पे 1 के बराबर है उससे बढ़ा रहे होते हैं, और ऐसा करने से
ان ایکس سے منسلک وائی کی قدر مستقل طور پہ ایک مخصوص تناسب سے بڑھ رہی ہوتی ہے، تب اصل میں ہمارا پالا پڑ رہا ہوتا ہے کسی ایکسپونینشل تعلق سے۔